तो आइए शुरू करते हैं। जिसके माँ बाप ना हो, यानी कि माँ और बाप दोनों ना हो, ऐसा आप कथन प्रत्यय है वाक्यांश, उसे कहते हैं अनाथ। यानी जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसे कहते हैं अनाथ। और अनाथ का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? सनाथ होता है। अविवाहित महिला, तो अविवाहित जो महिला होती है उसे कहा जाता है अनूढ़ा कहा जाता है, अनूढ़ा। ठीक है, अविवाहित महिला। जैसे कल एक आया था वाक्य में, एक वाक्यांश आया था, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अबीरा कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? अबीरा। वैसे ही इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे की, हाँ तो ये हो गया, अविवाहित महिला को अन्यूढ़ा कहेंगे। कमर के नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, जो कमर के नीचे पहना जाता है, उसे अधो वस्त्र कहते हैं। और दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहा जाता है? तो अन्यो ओढ़ा कहा जाता है। अन्यो ओढ़ा मतलब अन्य की, दूसरे की, है ना? अनूढ़ा होता है अविवाहित महिला, और अन्यो ओढ़ा जो होता है वो दूसरे की विवाहित स्त्री को कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ होता है उसे कहा जाता है अन्योदर। जो भाई एक ही माता से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है सहोदर कहा जाता है ना? ये अन्योदर होता है। तो अन्योढ़ा यानी कि अन्योदर कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय कहा जाता है। अनुपम भी कह देते हैं कभी कभी, अद्वितीय, अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में। यहाँ पे देखो 90, 93, 95 और 95 को पूछा गया है। सूर्योदय से पूर्व का समय जो होता है उसे कहा जाता है अरुणोदय। क्या कहा जाता है? अरुणोदय कहा जाता है। अब इसमें देखो, अगर हम संधि की बात करें तो अरुणोदय में कौन सी है? इसमें गुण संधि है, अरुण धन उदय। तो ये क्या है? सूर्योदय से पूर्व का समय। तो जहाँ पे चर्चा कहीं पे ध्यान आता है, बोल दिया, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? उन बातों को ध्यान रखना है बस। ऐसे भी फुटकर कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। जिसका कोई काट, यानी कि जिसका कोई खंडन न हो सके, या जिसका कोई काट न हो सके उसे कहते हैं अकाट्य। जिसका काट संभव हो सके उसे कहेंगे काट्य, यानी उसको काटा जा सकता है, अकाट्य हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है, या उसे अभियुक्त कहते हैं, उसे अभियुक्त कहते हैं। और अगर यहीं पर अभियोग लिख दो फिर भी सही होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे भी अभियोग कहते हैं। यहाँ पे अभियुक्त भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अभियोग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखा अभी, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त या अभियोग। और अभियोग लगाने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अभियोगी, या उसी को वादी भी कहते हैं। उसी को फरियादी कहते हैं, जो फरियाद करे, जो आरोप लगाए। और जिस पर लगाया जाएगा उसे अभियुक्त कहते हैं। कहते हैं ये बंद हो गया, अभियुक्त है वो। और कई बार पूछा गया है। जो सीमित ना हो, असीमित, सीमित हो, सीमित। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और जो साथ में रहे, फेंक करना, जो शास्त्र यानी कि जो साथ रहे उसे शस्त्र कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं, और जो दिया जा सके उसे देय कहेंगे। केवल आ हटा दीजिए। जो दिया जा सके देय, और जो ना दिया जा सके अदेय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, या आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला या अलग अलग होना उसे कहते हैं अद्वैतवादी। जो मानेगा उसे द्वैतवादी कहेंगे, जो नहीं मानेगा उसे अद्वैतवादी कहेंगे। जिसका दमन ना किया जा सके, या जिसका दमन किया जा सके, तो अगर ये होता जिसका दमन किया जा सके उसे कहेंगे दम में, दम में।
हटा दीजिए। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहेंगे। दम्य, अदम्य कह सकते हैं आप। जिसका आदर ना किया गया हो उसे कहते हैं निरादृत, या उसी को कभी कभी कह देते हैं अनादृत। आदृत से ही बना हुआ है, यहीं पे आपका ये भी आपका पूछा जा सकता है, निरादृत। ये आदृत के साथ आप निरादृत भी ले सकते हैं। आदृत मीन्स होता है जिसका आदर किया गया हो उसे कहते हैं आदृत, जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत या निरादृत कह देते हैं। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप कार्य, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला उसे कहा जाता है अवसरवादी। ऐसे भी लोग होते हैं स्वार्थी होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जो अवसर के अनुरूप समय के हिसाब से वो बदल जाते हैं उनका काम निकलने पर, है ना। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि, अतिथि, है ना। इसी तरीके से देखा होगा आपने दो पिछले थे, जिसको बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं, जिसको ना बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। ऐसे ही जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। मतलब नहीं, तिथि मतलब निर्धारित, जिसकी तिथि निर्धारित नहीं उसे अतिथि कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाता है, आतिथेय हो जाता है। क्या हो जाता है, आतिथेय, यानी कि जिसके आने की कोई तिथि हो तो उसे तिथि कहेंगे, है ना। इसका विलोम बता रहे हैं फ्रेंड्स हम, अतिथि का विलोम आतिथेय हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग इसको कहा जाता है अधित्यका, और अगर यहीं पे होता पहाड़ का निचला भाग तो हो जाता उत, यानी कि उपपत्तिका हो जाता, उपत्यका हो जाता। उप से अभी आएगा आपको, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है उप, आगे लगा दीजिए, अधिक की जगह क्या आ जाएगा, उप आ जाएगा, उपत्यका हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी है, अधित्य क्या और उपत्यका हो जाएगा। पहाड़ का ऊपरी भाग, पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ी का निचला भाग। अगला है अनुकरण करने योग्य, अनुकरणी, और अनुकरण करने योग्य ना हो तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि उसका विलोम हो जाएगा। तो अनुकरण करने योग्य अनुकरणी हो जाएगा। जिसका नाश ना हो अनास्य कहा जाएगा। अनास्य यानी अन उपसर्ग से बना हुआ है। जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर, जो चलने वाली हो चर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल, जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए उसे चल कहेंगे, तो चल अचल हो जाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके उसे कहते हैं अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो सके उसे कहते हैं अनुपम या अनुपमा, जिसकी उपमा ना हो। जो मानो के योग्य ना हो, जो मानो के योग्य ना हो, जब मानो के योग्य नहीं है तो उसे कहा जाएगा अमानुषिक, अमानुषिक या अमानवीय। और जो मानव के योग्य होगा उसे कहा जाएगा मानवीय, उसे मानवीय कहा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो तो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, है ना। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहा जाता है अतुलनीय, और जिसकी तुलना की जा सके उसे कहा जाता है तुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो, जो दंड पाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अदंडनीय, और जो दंड पाने योग्य होगा उसे कहेंगे दंडनीय, उसे कहेंगे दंडनीय। और जो दंड पाने योग्य नहीं है या ना हो अदंडनीय हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, है ना, राज्य सरकार द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यापक।
जिसका जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसे अनन्य कहा जाता है। क्या कहता है? अनन्य। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसे अनन्य कहते हैं। जो बात सुनी ना गई हो उसको अनसुनी कहते हैं। जब बात ही नहीं सुनी गई तो कैसी बात है? अनसुनी बात है। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को कहते हैं अनल दग्ध। अनल दग्ध है ना। अनल माने आग होती, दग्ध मीन्स जलना। तो आग से झुलसा हुआ को अनल दग्ध कहते हैं। बिना प्रयास के, तो बिना प्रयास के उसको कहते हैं अनायस। क्या कहते हैं? अनायस। और सायस क्या हो जाएगा? प्रयास के साथ। कनिष्ठिका यानी कि कनिष्ठिका और मध्यमा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। ठीक है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, यानी आसक्त मतलब लीन ना हो, लगा है ना, लगन से, उसे कहते हैं अनासक्त। तो आसक्त से ही, क्योंकि यहाँ पे आसक्त है इसी से बना दीजिए अनासक्त। आसक्त होता है जो लगा हो किसी वस्तु या विषय में, और जो न लगा हो उसे अनासक्त कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनाहुत। और जो बुलाया गया होता है उसे कहा जाता है आहूत। आहूत, तो ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। आहूत का विलोम अना आहूत। जो बिना बुलाए आया हो अना। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जिस पर नियंत्रण हो वो नियंत्रित होता है। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। नियमानुकूल ना हो अनियमित। जो नियमानुकूल हो नियमित। जो डिगाया ना जा सके वो होता है अडिग। जिसका निर्णय ना हुआ हो वो होता है अनिर्णित। अनिर्णित होता है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन या उल्लेख न किया जा सके, या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहा जाता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय या अवर्णीय कहा जाता है। अनिर्वचनीय या अवर्णीय कहा जाता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सकें। पलक को बिना झपकाए, पलक को बिना झपकाए इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं अपलक या अनिमेष या निर्निमेष। तो अपलक भी होता है, अनिमेष होता है। यहाँ पर क्या होता है? अपलक। ये भी क्या होगा? सही होगा। और अपलक, अनिमेष और निर्निमेष सही होते हैं तीनों। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय। जिसे शब्दों में कहा जा सके कथनीय। ये आपको ध्यान रखना है। जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो अकथित। जो कहा गया हो कथित होता है। ठीक है। जिसका निवारण ना हो सके या हो सकता हो असाध्य होता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। रोगी के लिए निषिद्ध है, वैन है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहते हैं, उसको दरिद्र भी कहते हैं। दरिद्र या अकिंचन। जिसके पास आदि का या प्रारंभ का पता ना हो उसे कहते हैं अनादि। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे कहते हैं अज्ञ और अनभिज्ञ कहते हैं। जबकि जिसे किसी बात का पता हो उसे कहा जाता है विज्ञ और उसे कहा जाता है भिज्ञ। भिज्ञ माने होता है जानकार और अज्ञ मीन्स होता है जानने। अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, विज्ञ होता है जानकार। तो अनभिज्ञ और अज्ञ कहते हैं उसे जिसे किसी बात का पता ना हो। नेक्स्ट होता है जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। जिसके पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता हो उसे कहते हैं अनुचर, अनुगामी और अनुयायी कहते हैं। ये पर्यायवाची तीनों हो गए और यहाँ पर इनके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो गया। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण करना क्या कहलाता है? पहले लिखे गए पत्र का अनुसरण, अनुस्मरण जो होता है वो अनुस्मारक कहलाता है।
तो अनुस्मरण से ही याद रखिएगा, अनुस्मारक। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, फिर आ गया, रिपीट हो गया। अधित्यका, और पहाड़ के नीचे की जमीन उपत्यका होती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे कहते हैं अन्योन्य, यानी कि अनन्य है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनन्य। ये हो गया अनन्य, और फिर है उपाय, अनन्योपाय हो जाएगा। इसमें भी गुण संधि है, अनन्य धन उपाय, अनन्यो उपाय हो जाएगा। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे कहेंगे अनन्यो उपाय। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे कहा जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता किसे कहते हैं? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहा जाता है अप्रहत। अप्रहत कहा जाता है, प्रहत, अप्रहत कहा जाता है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। और जो कमर के नीचे पहना जाता है वस्त्र उसे कहा जाता है अधोव्रत, यानी कि व्रत, यानी कि उसको कहा जाता है अधो वस्त्र। ये भी रिपीट हो चुका है एक बार। जो कहा गया है पहना ही ना गया हो कपड़ा, इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं अप्रहत कहते हैं, और जो पहना गया हो उसे केवल प्रहत कहेंगे, प्रहत। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित, और जो मांगने से मिले कहते हैं जो बिना मांगे मिले अयाचित, जो मांगे मिल जाए वो याचित होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुग्रहीत। नज़दीक आने वाला अभिगामी होता है, नज़दीक आने वाला, और दूर जाने वाला दूरगामी होता है। यानी कि अभी कहे तो उसमें अपगामी हो जाएगा, अभी का अप होता है, विलोम होता है। जिसका कभी विनाश ना हो अविनाश कहते हैं उसे, या अविनाशी कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनासक्त, यानी कि उसे आसक्त कहते हैं, उसे आसक्त ही कहते हैं। और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। तो यहाँ अनुरक्त भी कह सकते हो आप, उसमें क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अभी आपने इससे पहले देखा होगा, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना हो, तो यहाँ पे देखा होगा आपने, आया था यहाँ पर शब्द, यहाँ पे शब्द जो आया था आपका वो आया था अनासक्त। ये यानी कि है ना, तो ये यही पर ध्यान रखना है, आसक्त। तो प्रति है आसक्त तो आसक्त ही कहेंगे, और ना होता तो अनासक्त कह देते, इसी को अन लगा करके उपसर्ग से बना देते। अनुरक्त का विरक्त होता है तो उसका भी अनुरक्त विरक्त भी आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? तो कथा के अंतर्गत जो कथा आती है उसे कहते हैं अंतः कथा कहते हैं। और राजभवन के अंदर महिलाओं का जो रनिवास होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं, जहाँ पे रानियां रहती हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है? अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है? वो अन्नपूर्णा है, अन्न की देवी। एक एक अक्षर को हम कहते हैं अक्षरांशः कहते हैं अक्षरांशः लिखिएगा। जैसा हमने लिखा है एज इट इज वैसा ही आपको एक एक अक्षर लिखना है। नेक्स्ट है, जिसे छुआ ना गया हो, जिसे छुआ ना गया हो उसे कहते हैं अछूता, जिसे छुआ ना गया हो। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। और पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम बरसात होना तो अल्पवृष्टि होता है, बहुत अधिक वर्षा होना अति वृष्टि होता है। तो इस हिसाब से आपने फ्रेंड्स देखे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।